मेरा नाम जतिन कुमार है। जेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमने जीके का नया टॉपिक शुरू किया है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। तो मैं आपको बता देता हूँ जो अब मैं कुछ आज करवाऊंगा। इसके बाद हरियाणा के किसी पेपर में भी इस टॉपिक में से जो मैं बताऊँ उसके अलावा कोई भी पर्सन किसी भी एग्जाम में नहीं आता। मैं जो करवाऊंगा हर पेपर के लिए, हरियाणा के हर पेपर के लिए यहाँ पर। तो अभी बता देता हूँ पहले आपको। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान दो है। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। तो हरियाणा में दो नेशनल पार्क है और 8 वन्यजीव अभयारण्य है। तो जैसे मैं आपको पीवाई की बता देता हूँ, जब वैसे ये पीवाई की है। हरियाणा में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य कि- कितनी है? मैंने बताया था आपको 8 है, ठीक है। अब मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान बताता हूँ। थोड़ी प्लस पीवाई की, इसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जैसे ये प्रश्न आएगा, हरियाणा राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ पर है ये फरुखनगर में। और फरुखनगर का है गुरुग्राम। गुरुग्राम में, जिसे पहले हम गुड़गांव बोलते थे, लेकिन उसका नाम अब चेंज करके गुरुग्राम रख दिया। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है फरुखनगर में, उसका नाम क्या है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है। तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर राज्य का एकमात्र वाच टावर है। तो इसकी स्थापना पूरी जाति की स्थापना हुई थी 1971 में। किसने की थी? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे भाई डॉक्टर सलीम अली। और खोजकर्ता पूछ ले तो खोजकर्ता थे पीटर जैक्सन। फिर एक पर्सन पूछ जाता है कि इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला था? तो कब मिला था? 1989 में, 1989। फिर इसके दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसे विश्व आधारभूमि स्थल की जो रामसर साइट है ना, उसमें सम्मिलित किया गया है। फिर दूसरा फैक्ट है, सर्वाधिक विदेशी पक्षी साइबेरियन सारस जो पक्षी है वो उड़कर इस राष्ट्रीय उद्यान में आ जाता है। तो ये पहला था। इसके बाहर कोई पर्सन नहीं आता, जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड राष्ट्रीय उद्यान है वो, ये किसी में भी देश को सुल्तानपुर से बैन की। नेक्स्ट ये सेकंड राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर। हरियाणा राज्य का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है ये है भाई यमुनानगर में। इसकी स्थापना पूरी जाए तो इसकी स्थापना हुई 2003 में। ये विशेषता क्या है? साल व खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके फैक्ट क्या क्या है? देहरादून के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा यहाँ पर 2021 में पहला मशरूम सर्वेक्षण हुआ था। उसमें क्या प्राप्त हुआ? 67 प्रजातियां प्राप्त हुई मशरूम की। और इसके और क्या फैक्ट है? इस अभियान के बीचों बीच से यमुना नदी गुजरती है। और इसके प्रजातियां पूछ लेते हैं कि क्या क्या प्रजाति मिलती है। जंगली मुर्गी, भौंकने वाले हिरण, जंगली धब्बेदार बिल्लियां किसमें मिलती है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। इम्पोर्टेंट पर्सन है कि अच्छा पेपर में भौंकने वाले हिरण किस अभ्यारण्य में मिलती है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में। फिर है एक फैक्ट और इसका, ये राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील अभ्यारण्य में शामिल है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान दो ही आरम्भ करेंगे। वन्यजीव उद्यान, तो वन्यजीव उद्यान टोटल कितने हैं? 8 है। ये कुछ स्कीम है। इसकी स्थापना पूरी जाएगा 2003 में हुई थी। जैसे ही पर्सन आए हुए हैं जो किस अभियान में जंगल मुर्गी पाए जाते थे? अभी पढ़ा था मुर्गी से पाए जाते हैं कालेसर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। अभी वन्यजीव उद्यान करेंगे तो टोटल वन्यजीव उद्यान कितनी है? 8 है। और कंजर्वेशन रिजर्व कितनी है? 2। तो पहला है, हरियाणा का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये झज्जर में स्थित है। इसकी स्थापना पूरी जाए तो 1986 में हुई थी। इसे भी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पक्षियों की प्रजातियां कितनी मिलती है? तो 250 प्रजातियां मिलती है यहाँ पर पक्षियों की। बतख, किंगफिशर, भूरे हंस ये तो मिलते हैं भिंडावत वन्यजीव उद्यान। तो ये फर्स्ट है।
नेक्स्ट पे चलते सेकंड में। तो सेकंड कौन सा, खापड़वा वन्य जीव अभयारण्य। ये कहा, ये भी कहा पर है झज्जर में। इसकी स्थापना खुल जाए तो 1987 में हुई थी। इसका फैक्ट क्या है, पर्यावरण व प्रदूषण संवेदनशील है। कौन सा है, खापड़वा वन्य जीव। हमने दो पढ़े हैं, तो दोनों कहाँ पर है, झज्जर में है, भिंडावा और खापड़। नेक्स्ट पे चलते। तीसरा है, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव उद्यान कौन सा है, तो कौन सा है, सिलसिला वन्य जीव उद्यान। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना पूरी जाए तो कब हुई थी, 1986 में, 1986 में। आगे चलते हुए फोर्थ है, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव उद्यान कौन सा है, तो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव उद्यान कौन सा है, अबूब शहर में। अबूब शहर कहाँ है, सिरसा में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। काले तीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं कितने, अबूब शहर वन्य जीव उद्यान। इसके बाद कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सा है, नाड़ वन्य जीव उद्यान। ये प्रश्न तो अभी सीईटी में भी आया हुआ था। तो ये कहाँ पर है, रेवाड़ी में। अगर रेवाड़ी में पूछ लिया तो रेवाड़ी में नाड़ गाँव में, कोसली तहसील में, उसमें नाड़ वन्य जीव उद्यान। इसकी स्थापना पूरी जाए तो कब हुई थी, 1987 में। इसकी फर्क क्या है, यह पहले नवाब मोहम्मद इकबाल अली खां का कारागृह था। मोहम्मद इकबाल के जो पास होते वहाँ यहाँ पर चारा खाने के लिए आते थे। इसकी प्रजातियां पूछी जाए तो नाड़ वन्य जीव उद्यान में क्या क्या किस प्रकार के पशु पाए जाते हैं, तो सियार, काले व भूरे रंग के तीतर, नीलगाय, लोमड़ी, काले, ये सब किस मिलते हैं, नाड़ वन्य जीव उद्यान। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सिक्स कौन सा है, खोल रहता वन्य जीव उद्यान। कहाँ पर है ये, पंचकुला में। इसकी स्थापना पूरी जाए तो 1996 में हुई थी, 1996 में। तो इसमें किस प्रकार प्रजाति पाई जाती है, चित्तल, धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भूरा तितर, भालू, सियार, ये सब किस में पाए जाते हैं, खोल वन्य जीव उद्यान में। नेक्स्ट पे चलती है। तो नेक्स्ट है 7 नंबर, भीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव उद्यान। कहाँ पर है, पिंजौर। पिंजौर कहाँ पर, काल का कहाँ पर है, पंचकुला में। और इसकी स्थापना पूरी कब हुई थी, 1987 में। और यहाँ पर पिंजौर में एक और क्या है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। कहाँ पर है, पिंजौर में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। ये प्रजनन केंद्र हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें एक फैक्ट हो रहा है, गिद्ध प्रजाति के गिद्ध मिलते हैं जहाँ पर भीड़ शिकार वन्य जीव उद्यान में। और एक यहाँ पर है पिंजौर काल का पंचकुला। हमारा लास्ट वन्य जीव उद्यान है असोला भाटी वन्य जीव उद्यान, किस जिले में, तो किस जिले में, ये है मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन तीनों की बाउंड्री लगती है वहां पर, बीच में है असोला भाटी वन्य जीव उद्यान। और सर एक फैक्ट हो रही है, बड़खल झील के निकट है, कौन सा, असोला वन भाटी वन्य जीव उद्यान। तो अगर क्या पढ़ा है, मैं तेरे को दोहरा देता हूँ। हमें राष्ट्रीय उद्यान पढ़े, दो राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, कहाँ पर है, अशोकनगर गुड़गांव में। दूसरा पढ़ा हमने कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में, कहाँ पर है, यमुनानगर में। फिर हमने ये पढ़े हैं 8 वन्य जीव उद्यान। पहला कहाँ पर है, भिंडावा झज्जर में। दूसरा कहाँ पर, कापड़वा झज्जर में। फिर सबसे छोटा पुल है सिलसिला कुरुक्षेत्र में। सबसे बड़ा पुल है तो दूसरा सिरसा में। और नाड़ वन्य जीव उद्यान पूछ ले जाए तो रेवाड़ी में। खोल दैतान वन्य जीव उद्यान पूछ ले जाए तो पंचकुला में। और बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव उद्यान पूछ ले जाए तो पिंजौर कालका में। और लास्ट है असोला भाटी वन्य जीव उद्यान पूछ ले जाए तो मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद में। इन तीनों की बाउंड्री। तो आप सबको बता देता हूँ मैं, इनको नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी को बता दो, ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मैं डेली नए नए टॉपिक करवाऊंगा। ये सीईटी के लिए नहीं, हरियाणा में हर पेपर के लिए जिसमें भी हरियाणा जी की आती है। मैं जतिन, मेरा नाम जतिन कुमार, जेडी क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है। धन्यवाद। आज भी इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।